आपने हमारे नेताओं को गाली बोली, मैं वापस गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहता और आपसे जीत भी नहीं सकता प्रभु मैं, गालियां उसमें नहीं जीत सकता। मैं अपनी हार गाली में स्वीकार करता हूं इनके सामने, मेरे पास नहीं है उतनी गालियां, पर मैं ये वो एक फिल्म का डायलॉग है सुधांशु जी, आपने देखी कि नहीं मुझे नहीं पता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। खाने की दुकान से सामान खरीदता था सुधांशु जी, वहां लिखा हुआ था उधार कल से शुरू, मोदी सरकार के पीछे लिखा हुआ विकास कल से शुरू। शेयर लाइक सब्सक्राइब की। पहले हमको कहा गया 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। इस एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी चाहिए डबल होने के लिए, निकाल के मोदी जी को दिखा देना, नहीं तो वो फिर नई तारीख दे देंगे। बस हवा निकल गई। 2024 में 2022 में हर हिंदुस्तानी को पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान मिला सुधांशु जी की जो ओरिजिनल डेट थी उसमें 2022 में पक्का मकान मिल जाना चाहिए था। सुधांशु जी कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज? पहली फुर्सत में निकल 3.3 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि 2024 में तारीख दी गई थी कि 2024 में 5 ट्रिलियन की बना देंगे। प्राची जी, मैंने हंगर इंडेक्स की बात कही तो इन्होंने कहा हंगर इंडेक्स ही फर्जी है। मैंने जेंडर गैप इंडेक्स की बात करी, वो भी फर्जी है। आईएमएफ में हमारी पर कैपिटा जीडीपी 142वें स्थान पे है, वो भी फर्जी है। असंभव। आईएमएफ में ही पर कैपिटा इनकम हम 145 पे है, वो भी फर्जी है। अगर ये, मैं तो खुशकिस्मत हूं, प्रभु ने लाज रखी, इन संस्थाओं ने अपना हेडक्वार्टर भारत में नहीं बनाया, वरना ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, इनकम टैक्स के अब तक छापे पड़ जाते वहां पर। गौरव जी 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? 0 नंबर दे नहीं सकते, क्योंकि छात्र ने अपना नाम तक उत्तर पुस्तिका पे नहीं लिखा है। वो 0 नंबर देके शून्य की निंदा नहीं करना चाहता। इनको भ्रामक बजट बनाने के लिए नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए इनकी, क्योंकि इन्होंने भ्रामक बजट बनाया है, इसलिए 0 नहीं दे रहा। और बजट के अगले दिन ही आपकी सरकार गिर जानी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मोदी सरकार के ऊपर मुहर्रमी मातम बनाने वालों ने कम से कम आधा दर्जन बार तो मरसिया पढ़ ही लिया है पिछले 8 साल में, मगर हकीकत यह है कि वो नाकाम हसरतों की आरजू दिल की दिल में ही रह गई है। लानत है तुम लोग पे, लानत। कि वो जिस प्रकार का प्रचार प्रसार करते रहें, वो अपने धुन में मगन रहे। मोदी जी पूरी निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, इस भावना से काम करने में लगे हैं। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाएगा जो देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देगा। 5 ट्रिलियन तो 2024 में बननी चाहिए थी, उसकी ओरिजिनल डेट वही थी। 2022 में किसानों की आय भी दोगुनी हो गई होगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए, सरकार की हालत यह है कि पूरी की पूरी सरकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हाइड हुई हुई, कहीं छुपी हुई बैठी है, क्योंकि भारत सरकार का तो यह आंकड़ा है कि किसानी से किसान प्रतिवर्ष 27 रुपए कमा रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और LIC हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, देश के और प्रतिष्ठित नेशनलाइज्ड बैंक हो, उनका पैसा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जनवरी से लेकर आज तक 75,000 करोड़ रुपया LIC का टूट गया। क्यों टूटा? कौन उसका जवाब देगा? जुम करो। और LIC का पैसा टूटता है तो किसका पैसा टूट रहा है? आपका, मेरा, हम जैसे करोड़ों लोग जो पॉलिसी लेते हैं उनका पैसा टूट रहा है। स्टेट बैंक का 75,000 करोड़ रुपया टूट गया। किसका पैसा टूटा? भारत सरकार का पैसा टूटा। भारत सरकार का पैसा टूटता है तो वो GST से किससे वसूल करेगी? हमसे ही करेगी ना। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। ये ऐसा बजट है जिसमें किसान को कुछ नहीं मिला, नौजवान को कुछ नहीं मिला, जवान को कुछ नहीं मिला। हाँ, ये बजट समर्पित था एक उस व्यक्ति को जिसकी वेल्थ पिछले 1-2 सप्ताह में काफी कम हुई है, उसको वापस उसी जगह पहुंचाने के लिए यह बजट समर्पित था। जली ना, तेरी भी जली ना। आप उस रास्ते पर रोड बना रहे हो जिस रास्ते पे कोई जा ही नहीं रहा है, और पिछले 2 साल से 2 टैक्स रिजाइम चल रहे हैं देश में। मुझे समझ में नहीं आता निर्मला जी और मोदी जी इतने कंफ्यूज क्यों हैं? और दुनिया में मुझे एक ऐसा देश बताओ जहां पे 2 तरह के टैक्स रिजाइम चल रहे हैं। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खेल रहे हैं क्या? A, B, C, D, जो लगाना उसको लगा दो। अरे ये बजट अमृतकाल में विकसित भारत की आधारशिला रखने वाला बजट है। अमृत कब निकला था? पहले विष निकला था ना, सागर मंथन से, और विष के ऊपर पहली छाया किसकी पड़ गई थी? राहु की। कि जब से राहु काल कांग्रेस पे छाया हुआ है, तुम्हें शर्म है कुछ? अमृतकाल शुरू हुआ सुधांशु। अमृतकाल में भुखमरी की रैंकिंग हमारी 107वीं है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पड़ोसी सारे देश हमसे बेटर है। अमृतकाल चल रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग UNDP के अनुसार भारत में रहते हैं।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमृतकाल चल रहा है, जेंडर गैप में हमारी रैंकिंग 135वीं है। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा जीडीपी में हमारी रैंकिंग दुनिया में 142वीं है। अमृतकाल चल रहा है, पर कैपिटा इनकम में हमारी रैंकिंग 144वीं है। अगर ये अमृतकाल है तो प्रभु ऐसा अमृतकाल मेरे देश को ना दे। शाबाश बेटा। क्यों लोगों को बरगला रहे हो? 2% बेरोजगारी की दर थी 2011-12 में, आज 8.5% है। सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से लेकर 22 के बीच 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं जो रोजगार में थी वो रोजगार के बाहर हो गई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। गजब बेइज्जती है। रोक दिया। ये रुपये का साइन है, बड़ा मजबूत है, अच्छा है, पर देश का रुपया पिछले साल 2022 में एशिया का सबसे ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी देश की, और ये अमृतकाल चल रहा है। और मैं तो मोदी जी का वाक्य इनको याद दिलाना चाहता हूं, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जैसे जैसे रुपया गिरता है साथियों, देश की साख नीचे गिरती है। अब ये साख कहां चली गई? जो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया, डेप्रिसिएशन 10% से ज्यादा। जो देश संकट में है। बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी जिससे हम 1.5 गुना ज्यादा थे 2014 में, वो आज हमसे आगे हो गया, और हम यहां अमृत अमृत अमृत। अरे मैं तो महाअमृत बोल दूं, पर कंपैरिजन कम से कम मेरा इमर्जिंग इकोनॉमीज से कराओ प्रभु। बांग्लादेश और श्रीलंका से मेरा कंपैरिजन मत कराओ। जैसा इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बहुत गिरी हुई मानसिकता के लोग थे जिन्होंने दिखाया कि अफगानिस्तान के तो हम बराबर हैं और पाकिस्तान हमसे ऊपर है, और उससे ज्यादा गिरी मानसिकता के वो हैं जो कोट कर करके छाती पीटते हैं कि देखो देखो हम हंगर इंडेक्स में नीचे। ये क्रेडिबिलिटी की बात है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? वित्त मंत्री ने रुपए की गिरावट पे एक तर्क दिया। सुधांशु जी, आप तो हाईली एजुकेटेड हो, मैंने गलत बोला तो बता दीजिएगा। आपने तो सुधांशु जी उनके तर्क को भी फेल कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। सुधांशु जी बोले चलो डॉलर को भी छोड़ दो, हमें तो दूसरी करेंसी से कंपेयर करो। क्या कुतर्क दे रहे हो सुधांशु जी? दीज आर हाईली इलॉजिकल। थोड़ी तो कंटेस्ट से बात करो। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ये अल्प संतोषी का जो होने का जो आपका जो चलन है ना, इसको हटा दीजिए। थोड़ा बहुत ज्ञाता हूं, पूर्ण ज्ञाता मोदी जी है। मेरे पास उनके बराबर ज्ञान नहीं अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी सबके ज्ञाता मोदी जी है। सुधांशु जी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे अभी तक। पर में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता पर एक भी ठोस नीति नहीं है, एक भी ठोस नियत से काम नहीं किया गया है। यह इस बजट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बेरोजगारी दर 2% थी 2011-12 में, वो 8.5% पर आ गई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कि जिसकी नजर के ऊपर मोदी विरोध का मोदिया बिंदु चढ़ा हुआ हो, उसको आप अच्छा नजारा कैसे दिखा सकते हैं? इसलिए मैं राहुल जी से और इनसे अनुरोध करूंगा, चश्मा उतारो, फिर देखो यारों, दुनिया नई है, चेहरा पुराना। गौरव जी, मोतियाबिंद कैसे ठीक होगा आपका? सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। जी सिर्फ ज्ञान की बात करेंगे आज, क्योंकि बजट पे तो मेरे सवालों का जवाब दिया नहीं। ज्ञान में बात कहा ना कि सुधांशु जी एक देश बताइए, ज्ञान, क्योंकि आप तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बादलों के अंदर जहाज लेके छुप जाओ, रडार नहीं पकड़ पाएगा। उस ज्ञान के बारे में भी प्रभु कुछ शब्द बोल दीजिए। एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी है जो गटर से गैस निकाल के चाय बना सकते हैं। हिला डाला ना। एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी है जो कहते हैं a+b² में ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आ गया। एक ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति भी है। मैंने सिर्फ गणित और विज्ञान के ही आपको दिए, अभी भूगोल की बातें नहीं करी है, क्योंकि भूगोल में अभूतपूर्व ज्ञान है उनका। बरगलाओ मत, सच्चाई यह है 27 रुपए प्रतिदिन भारत सरकार का आंकड़ा है। हिंदुस्तान का अन्नदाता किसानी से कमा रहा है, और रोज नई तो किसानों को कर्ज देने के लिए इन्होंने राशि भी बढ़ा दी है। स्टार्टअप भी शुरुआत कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में 66% बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये वाह 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 वाह, कलम वाली भाई वाह। उधारी पे मैं अपना घर चलाऊं, यही तो इनका विकास का मॉडल है। जो अभी इन्होंने जो रिबेट की बात करी, उसमें कहा, हमने कहा इनका जो रिबेट का मॉडल है उसमें कह रहे हैं खाओ पियो और ऐश करो, बचाने की कोई जरूरत नहीं है। वाक्य बोला था, गटर से गैस बन रही, तो मैं बताना चाहता हूं नागपुर एक ऐसा शहर है जहां की सारी बसें सीएनजी गटर के पानी से चल रही हैं। इसके लिए समझने की क्षमता चाहिए मान्यवर। अब अगर आपको क्या करें जब आप लोग घुस ही जाते हैं। मित्र जल्दबाजी में क्या भूल गए, गटर का उल्लेख सबसे पहले किसने किया हमारे देश में? मैं भी उसका नाम नहीं लेना चाहता।
और आप कह रहे हो वो गटर में ही पड़े हैं। मैं भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता। आपने जल्दबाजी में बोल दिया होगा, माफी मांग लेना, पर मैं नहीं लेना चाहता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये जो स्कीम्स है प्राची जी, मैं तंग आ गया। आप नहीं आई प्राची जी तंग? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, बुलेट ट्रेन, PLI स्कीम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दबा की। गौरव जी, कैसी मोहब्बत है आपकी कि आप प्रधानमंत्री के लिए ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शब्द हम दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। कांग्रेसी विधवा किसने बोला था सुधांशु जी? उस सज्जन का नाम बताऊं या आप बता रहे हो? मौत मैं बताऊं क्या उस सज्जन का नाम जो एक महिला के लिए बोल रहा था कि कांग्रेसी विधवा? उस व्यक्ति का नाम बताऊं जिस बोल रहा था जर्सी का गाय, किसी तीसरी महिला के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उस सज्जन को शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? इसलिए ये गालियां और ये सारी कंपैरिजन करोगे ना तो आपको इतनी निंदा झेलनी पड़ेगी, आप सोच नहीं सकते। रही बात, हम टेक्निकल बात, सुधांशु जी एक मिनट, हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं तू मैमे की डिबेट में नहीं जाना चाहता। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। टेक्निकल बात कर रहा हूं सुधांशु जी। फिर आप पार्लियामेंट्रियन है और बहुत पढ़े लिखे पार्लियामेंट्रियन है। देश आपकी तरफ उम्मीद से खड़ा है और हम तो चाहते हैं आपको नए मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बनाए। हम तो ये चाहते हैं आपसे। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। Let me up with a bright smile on now.